Dear student, now in this video we have to find what is the area of this region bounded by this curve, and this area is given as in the form of P by Q. एरिया जो है रीजियन का वो इस फॉर्म में दिया हुआ है, आपको P by Q के फॉर्म में दिया हुआ है। ये आपका है रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है ना। रिक्वायर्ड एरिया इस फॉर्म में गिवन है। तो आपको बताना है कि P माइनस Q का वैल्यू क्या होगा। और यहाँ पर P और Q के बारे में ये भी बताया गया कि उन लोग का HCF जो है 1 है। दे आर को प्राइम। P और Q इनका जो HCF है वो 1 के बराबर है। तो पहले क्वेश्चन को समझ ले। जो यहाँ पर सबसे पहले आपको बाउंडेड रीजियन को ड्रॉ करना है और उसका एरिया को कैलकुलेट करना है। वो एरिया P बाई Q के फॉर्म में आएगा, जहाँ पर P और Q का HCF 1 है। आपको बताना है कि P माइनस Q क्या होगा। P माइनस Q का वैल्यू बता। तो इस क्वेश्चन में मैं सबसे पहले थोड़ा सा क्वेश्चंस को रिफ्रेम करना चाहता हूँ। ये जो कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ दिया हुआ है, जहां पर आपको कुछ इस टाइप का ग्राफ बनाना है, x टू दी पावर 2/5 प्लस मॉड ऑफ y इज इक्वल टू 1। ये काफी भयंकर सा कर्व है। तो इसको ड्रॉ करने का एक आसान तरीका है कि आप सबसे पहले इस टाइप का एक सिंपल कर्व सोचे, 1 माइनस एक्स का पावर 2/5। इसको पहले बनाते हैं और उसके बाद यहाँ से हम लोग y के ऊपर मॉड लगा देंगे। तो इसको बनाने से पहले और भी सिंपल कर देते कि हम लोग सबसे पहले एक्स का पावर 2/5 इस टाइप का कर्व को ड्रॉ करते हैं। उसके बाद इसको जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कर्व ऑटोमेटिकली जो है एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन दे देगा। उसके बाद उस कर्व को हम लोग 1 यूनिट ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो अपना जो कर्व आ जाएगा वहां पर हम लोग y की जगह मॉड y कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो करना है, इस टाइप का एक ग्राफ पहले ड्रॉ करना होगा, एक्स का पावर 2/5। तो देखते हैं, इसको ड्रॉ करने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करना होगा। सबसे पहले इसका डोमेन क्या होगा। तो एक्स कुछ भी आप डाल दो, ये डिफाइंड होगा। तो इसका डोमेन जो है वो -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। अगर आप रेंज की बात करो तो रेंज यहाँ पर आप देख सकते हो कि न्यूमरेटर पे 2 बैठा हुआ है, इवन पावर है। तो आप कुछ भी डालोगे नेगेटिव तो कभी नहीं आएगा। तो 0 से इन्फिनिटी ये इसका रेंज हो जाएगा। क्लियर है। अगर यहाँ पर आप एक्स की जगह -x डालते हो तो आपको कुछ ऐसा फिगर मिलेगा, -x का पावर 1/5 और उसका पावर 2। तो ये हो जाएगा आपके पास x का पावर फिर से 2/5। तो ये आ गया f(x). तो ये कैसा कर्व है, ये इवन फंक्शन है। इवन होने की वजह से हम लोग सिर्फ वाई एक्सिस के राइट साइड में ही ड्रॉ कर लेंगे। तो ये ड्रॉ करने से लेफ्ट साइड में ऑटोमेटिकली उसका वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन ले लेंगे। तो ये फंक्शन जो है इवन फंक्शन है, तो इसका हम लोग ग्राफ इजीली बना लेंगे। ठीक है। अच्छा, क्या ये कर्व मैक्सिमम मिनिमम का थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर मैं इसका डेरिवेटिव को कैलकुलेट करूं dy dx, तो आप देख सकते हैं dy dx का वैल्यू कुछ आएगा 2/5 एक्स का पावर 2/5 -1, दैट मीन्स -3/5। और ये वैल्यू जो है नॉट डिफाइंड है एट द जीरो। तो dy dx एट द पॉइंट जीरो पे नॉट डिफाइंड आ रहा है। इसका मतलब ये जीरो पे इसका एक सब बेंडिंग होगा, नुकीला सा कुछ रहेगा जीरो को। तो सर कॉर्नर एक प्रोड्यूस होगी, सर कॉर्नर आगे आपके पास 0 0 होगा। जब x 0 है तो y भी 0 है। इस पॉइंट में आपको सर कॉर्नर मिल रहा है। इसका आपको पता है कि रेंज जो है 0 से इन्फिनिटी है। अगर आप x को पॉजिटिव वैल्यू देंगे तो ये फंक्शंस बढ़ता रहेगा। तो व्हेन x टेंड्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, आपका जो y है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी को जाएगा। व्हेन x टेंड्स टू माइनस नेगेटिव इन्फिनिटी, y ऑल्सो टेंड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं कि कुछ अगर आप एक दो पॉइंट लेंगे, पॉइंट लेके आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप इसको जो है ड्रॉ कर सकते हैं कर्व बहुत इजीली। तो कर्व को ड्रॉ करने के लिए एक काम करते हैं, हम लोग एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर।
ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो ये कर्व वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, इवन फंक्शन है, यहाँ पर सर कॉर्नर है, और फंक्शन जो है इंफिनिटी को टेंड्स कर रहा है, तो ये कुछ ऐसा निकल जाएगा फंक्शंस। और जो आपका यहाँ पर बनेगा वही वाला फंक्शंस लेफ्ट साइड में भी बनेगा, लाइक दिस वन। क्लियर? ठीक है ना, तो सेम टू सेम बनना चाहिए, जो आपका राइट साइड में है वैसे ही फंक्शंस आपको लेफ्ट में भी बनाना है, लाइक दिस वन। चलो, तो ये जो मैंने बनाया ये एक्स का पावर 2/5 का फंक्शंस का मैंने ग्राफ बना दिया आपको। इन लोग क्या दिया आपको, माइनस साइन पे दिया। तो यहाँ से अगर आपको माइनस वाला कर्व चाहिए तो इसी कर्व को आपको रिफ्लेक्शन लेना होगा, तो इसका रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा आ जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ये जो येलो कर्व दिख रहा है आपको, ये येलो कर्व किसका ग्राफ बना, y इजिकल टू -2/5 का ग्राफ बन गया। y इजिकल टू -x⁻2/5 का ग्राफ। अब इस ग्राफ को आपको एक यूनिट ऊपर की तरफ शिफ्ट करवाना है, क्योंकि यहाँ पर +1 भी है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ग्राफ को एक यूनिट शिफ्ट करवाने की वजह से हम लोग जो कर सकते हैं कि एक्स एक्सिस को 1 यूनिट नीचे डाल देते हो, एक्स एक्सिस को 1 यूनिट नीचे की तरफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये अपना जो है, ये वाला जो एक्स एक्सिस पहले था ये अब अपना सपोर्टिंग लाइन की तरह काम कर रहा है। ठीक है ना, तो इसको एक फ्रेस करके थोड़ा अलग से बना लेते हैं यहीं पर। ठीक है, देखिए, तो अब तक अपना कर्व कुछ ऐसा दिखने में आएगा। सॉरी 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 सॉरी, तो अपना कर्व कुछ कैसा आ जाएगा, कुछ ऐसा दिखने में आ जाएगा। तो ये कर्व अभी आपने जो बनाया ये बना y इजिकल टू 1 - x⁻2/5। अगर आप x को 0 डालेंगे तो आप 1 हाइट पे रीच करेंगे, यहाँ पर x को आप 1 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, -1 डालने पर भी 0 आएगा। क्लियर है? अब देखिए आप, आपको क्या बनाना है, मॉड ऑफ y। मॉड ऑफ y आपको चाहिए 1 - x⁻2/5। तो हम लोग जानते हैं जब y पे मॉड लगता है तो करना क्या है कि ग्राफ का नेगेटिव पार्ट को इरेज कर देना है, ग्राफ का नेगेटिव पार्ट को इरेज करना है ध्यान से। तो ये ग्राफ का आप नेगेटिव पार्ट को इरेज कर देंगे। अब जो दिख रहा है आपको पॉजिटिव वाला पार्ट, उसका आपको रिफ्लेक्शन लेना है, उसी का आपको रिफ्लेक्शन लेना है इन एक्स एक्सिस। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, 0 से -1। ठीक है ना, ये जो कर्व आपको दिख रहा है इसी का एरिया आपको अब कैलकुलेट करना है, यही होगा अपना रिक्वायर्ड एरिया। ये जो आपको दिख रहा है ना, यही अपना रिक्वायर्ड एरिया होगा। तो इसके लिए एक काम करते हैं, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पार्ट आपको दिख रहा है उसका एरिया आप कैलकुलेट कर लो, y टाइम्स ऑफ dx। तो ये आएगा 4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1, और यहाँ पर आएगा 1 - x⁻2/5 dx। अब तो इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। ठीक है ना, अब आप बहुत इजीली जो है इसको सॉल्व कर सकते। ठीक है ना, आप इंटीग्रेट कर लो, करने के बाद ये इंटीग्रेशंस का वैल्यू जो आएगा वो होगा 2/7। तो ये आ गया आपके पास 8/7। जैसे 8/7 आया तो ये आप p/q फॉर्म में आपको लिखना है। तो p/q लिखेंगे तो p8q7, और ये रिलेटिवली प्राइम भी है, तो p माइनस क्यू कितना हो जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। p माइनस क्यू कितना आ जाएगा, 1। इन लोग पूछा p माइनस क्यू का वैल्यू निकालो तो आप लिखोगे 1। दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चंस पसंद आया होगा। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका डाउट भी बहुत अच्छे अच्छे रहते हैं, तो आप डाउट सेक्शन में जाके अपना जो है ये सब वीडियो जो है आप देख सकते हो। आपको भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे जो है
इनबॉक्स होता है वीडियो के नीचे, वहाँ पर आप अपना डाउट को पोस्ट कर सकते हो। तो वहाँ से मैं क्वेश्चंस को पिक करके उम्मीद करता हूँ मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको जल्दी से बना के दे दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।